बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब कहीं पर भी पनाह नहीं मिलेगी। नामालूम हीरोज ने ईरान में घुसकर पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन को उड़ा दिया। ये दुश्मन कौन था और किन किन कार्रवाइयों में पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब था और ईरान में ये क्या कर रहा था और इसे किस तरह से टारगेट किया गया, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, जब से पाकिस्तान और टीडीपी के दरमियान फायरिंग बंदी का मुआहदा खत्म हुआ है, उसके बाद से कुछ नामालूम अफराद ने पाकिस्तान दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया है। ये नामालूम अफराद कौन है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है या ईरान से, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना ही पाकिस्तान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, ना ही अफगान तालिबान की जानिब से ये दावा किया जा रहा है और ना ही ईरान की फोर्सेस की जानिब से। लेकिन जो कोई भी है वो पाकिस्तान का काम कर रहा है, पाकिस्तान को इससे फायदा पहुंच रहा है, चाहे उनके अंदर से अपने ही लोग हैं या कोई और। पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। नाज़रीन इकराम, अगर गुज़श्ता एक महीने के आदाद शुमार को आप इकट्ठा करें तो आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर नामालूम अफराद की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और उन्होंने दहशत गर्दों के बड़े बड़े सरगना, दाइश के बड़े बड़े कमांडर्स को न सिर्फ उड़ा के रख दिया है बल्कि अभी भी बदस्तूर कार्रवाइयां जारी हैं। इलाकाई लेवल पर अफगान तालिबान की सफों में छुपे हुओं को निशाना बनाया जा रहा है और मजे की बात यह है कि जो भी निशाना बन रहे हैं वो पाकिस्तान के अजली दुश्मन हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मदद करती रही हैं कि हमने उनको मारा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर ना तो अफगान तालिबान की हुकूमत इसको कबूल करती है और ना ही ईरान के अंदर ईरानी फोर्सेस की जानिब से इसकी जिम्मेदारी कबूल की जाती है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम से पाकिस्तान में सऊदी सफीर के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए राब्ता किया था, क्योंकि वो ईरान के अंदर जाकर छुप गया था। याद रहे कि कराची में सऊदी सफारतकार का कत्ल किया गया था और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान के महकमा इंसदादी दहशतगर्दी ने ईरान से बाहमी कानूनी मदद की दरख्वास्त की थी, क्योंकि पाकिस्तान की तहकीक के मुताबिक तीनों मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान में मौजूद सऊदी कौंसलेट के रुकन हसन कहतानी को 2011 में फायरिंग करके कत्ल किया था। गुज़श्ता साल नवंबर में पाकिस्तानी हुक्काम ने कत्ल की तहकीकात के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी थी, क्योंकि इससे कबल होने वाली कोशिशों के कोई नताइज सामने नहीं आए थे। लेकिन अब जो हकायक सामने आए उनमें पता चला कि मुल्जिमान अली मुस्तहसीन, रजा इमाम और सैयद वकार अहमद पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि रजा इमाम उर्फ मंजर के सर पर 10 लाख रुपए का इनाम है और उसे 2 मुख्तलिफ केसेस में सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी है। ये तो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ने इन दहशत गर्दों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस अफराद को पाकिस्तान के हवाले करने का ईरान से बाज़ाब्ता मुतालबा किया है। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसके तेवर अलग हैं। पाकिस्तान में कलअदम BLA को फैसिलिटेट करने वाले खुदाबख्श इलियास को ईरान के गरीबाबाद के इलाके पश्चिम में घर के सामने खड़े हुए नामालूम अफराद ने शूट किया है और इसके बाद वो वहां से रफू चक्कर हो गए। खुदाबख्श न सिर्फ BLA का फैसिलिटेटर था बल्कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमलों में मुलव्विस भी था और गुज़श्ता कुछ अरसे से मिसिंग पर्सन का जो शोर मचाया जा रहा था उसकी लिस्ट के हवाले से खुदाबख्श मिसिंग पर्सन भी था और सो कॉल्ड इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से यह कहा जा रहा था कि खुदाबख्श इलियास को पाकिस्तानी फौज ने गिरफ्तार किया है और उसे मारकर कहीं फेंक दिया है। लेकिन हकीकत में यह पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस था। जब सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों के सहूलतकारों को जहन्नुम वासिल करने और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया गया तो ये फरार होकर ईरान में रुपेश हो गया और यहाँ पर इसका नाम मिसिंग पर्सन की लिस्ट में मौजूद था।
अब मिसिंग पर्सन की लिस्ट अपडेट हो गई है, जिसमें पता चला है कि खुदाबख्श कलअदम तंजीम BLA से ताल्लुक रखने वाला था। ये नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनकर जहन्नुम वासिल हो चुका है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि कराची कौंसलेट में चाइनीज पर होने वाले हमले में जितने दहशतगर्द मारे गए थे, उनकी मिसिंग पर्सन के तौर पर तस्वीरें उठाकर न सिर्फ पाकिस्तान के सियासी गुमाश्ते हुकूमत के खिलाफ और फौज के खिलाफ जुबान दराजी करते हुए नजर आते थे, बाद में जब इन तीनों की शनाख्त हुई तो पता चला कि वो पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन थे और चाइनीज कौंसलेट पर हमला करने वाले दहशतगर्दों में शामिल थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसिंग पर्सन कहां पर है और कैसे मिसिंग पर्सन वो हुए हैं। जब फौज मुखालिफ या फिर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होते हैं और जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत उन्हें निशाने इबरत बनाने का सिलसिला शुरू होता है, तो ये भागकर आस पास के ममालिक में छुप जाते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों का साथ देते हुए सहाफती हलकों और सियासी हलकों में छुपे हुए दुश्मनों के आलाकार पाक फौज के खिलाफ वावेला करना शुरू कर देते हैं। तो अब पूरी कौम की आंखें खुल जानी चाहिए कि आखिर ये मिसिंग पर्सन कैसे मिसिंग होते हैं। अब पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के लिए रुए जमीन पर कोई भी जगह महफूज नहीं रही। वो जहां कहीं भी छुपने की कोशिश करेंगे, नामालूम अफराद की जानिब से उन्हें निशाना बनाकर जहन्नुम वासिल जरूर किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, 20 जनवरी को बलोचों की दुश्मन बलोच नेशनल आर्मी नामी तंजीम ने लाहौर में बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल की, तो उसके बाद से इस तंजीम के आला तरीन कमांडरों और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए गहरी जड़ें रखने वाली मजहबी अस्करियत पसंदी, नस्ली बुनियादों पर अलहदगी पसंदी और एक गैर मुस्तहकम और दुश्मन पड़ोस मुल्क का सामना करते हुए अचानक इजाफा होना एक गैर मामूली बात है। ताहम बढ़ते हुए हमलों के अंदाज को समझने और तदब्बुर से जवाब देने के अलावा हमें इन ग्रुपों के दाखिली तरीक़ाकार और बाहमी रवाबित के बारे में भी गहरी सोच पैदा करने की जरूरत है, ताकि इनसे निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक पॉलिसी वज़ा की जा सके। बलूचिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानियों की यह दुश्मन तंजीम पाकिस्तान में बलोचों का इमेज खराब करने की घनौनी साजिश में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद कर रही है। अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS, जो इससे पहले अफगानिस्तान में काम कर रही थी, उसने मुतादिद बलोच ग्रुपों की माली मदद की और उन्हें मुसल्ला किया। ताहम अपनी वापसी के बाद रॉ NDS के बाद साबिक एहलकारों की मदद से अब भी भारत से इन ग्रुपों के साथ राब्ते में हैं। इसलिए लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर वो माली अखराजात कम करने और इन गिरोहों को चलाने के अमल को आसान बनाने के लिए इन्हें आपस में जम कर रहे हैं। लेकिन ये दहशतगर्द वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ रूप में सामने आते रहते हैं, लेकिन ये जिस भी रूप में अब जहां पर भी छुपे होंगे, अब हालिया हमले के बाद लग रहा है कि इनके लिए कहीं पर भी जाए पनाह नहीं होगी।